सर और अनंत सर और विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं स्कूल के सभी विद्यार्थीगण, आज बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह का आज ही के दिन वो जगदीशपुर पर अपना पताखा को अंग्रेजों से पताखा को उतारकर यहाँ पर अपना पताखा फहराया था। 80 वर्ष के उम्र में जगह जोश पुराना था। सब कहते थे लोग बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बावनगंज के बांध मुड़े थे बावनगंज का एड़े दबाए घोड़न का, चमचम चमके हाथ में तेगा भोजपुरियन के जोड़न का। हम ऐसे उनके कथाओं को जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे रग में खून जो खौलने लगता है। और ये ऐसे नहीं कि हमारे भोजपुर में खून खौलने का ये हम लोगों का हैबिचुअल आदत है, ऐसी बातें नहीं है। हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को जुल्मों को धीरे धीरे सहते गए। जब उनका जन्म ही हुआ था तो हमारा देश में अंग्रेजों का हुकूमत चल रही थी। उनकी जन्म में जैसे जैसे वो पलते बढ़ते गए, उन अपनी माता रत्ना देवी के गोद में उस तरह से समझते बूझते गए, अंग्रेजों को कथाएं को देखते गए और उस जुल्म को उनको सहन नहीं बर्दाश्त हुआ। तो उन्होंने अपने इस आज़ादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आज़ादी के लिए उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जब वे इसमें आए तो उन्होंने ही अपना प्रथम भारत के लिए प्रथम गुरिल्ला जो युद्ध नीति है उन्होंने अपने ही योगदान से पूरे भारत को दिया, जो हम लोग भोजपुर में छाप नीति के रूप में जानते हैं। जो गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है वो अपने आप में युद्ध नीति के लिए असाधारण रूप में गिने जाते हैं। उन्होंने युद्ध नीति के बदौलत अंग्रेजों को 7 बार छक्के छुड़ाए, यानी 7 बार पराजित किए। आरा तो और नाम हम लोगों के लिए उनके नाम से हम लोग को विख्यात हो जाता है कि हमारे स्कूल के प्रांगण से ठीक पूरब साइड 10 कदम पूरब साइड आरा हाउस है, जहां पर अंग्रेजों को 7 दिन तक कैद कर बाबू वीर कुंवर सिंह रखे थे। उनको जो कष्ट देखे थे पहले, उस कष्ट को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजों को भूख से मार दिया था इसी आरा हाउस में। और इसी आरा हाउस से वो डायरेक्ट जगदीशपुर जाते थे और आते थे। इसी को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। लोहे के चन्ने चलाने पड़ रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए। जब वो 26 अगस्त 1858 को वो रोहतास के रास्ते जा रहे थे अपने अनुयायियों, हजारों अनुयायियों के साथ, तो उन्होंने मिर्जापुर में जीटी रोड को अपने अधिपत्य में कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर आगे उन्होंने 28 मार्च 1858 को उन्होंने आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ को अपने अधिपत्य में कर लिया। डेम्स कर्नल को मारकर, डेम्स कर्नल को पराजित कर कहा जाए तो उसके आजमगढ़ को भी अपने कब्जे में ले लिए। उसी तरह से वो रुके नहीं, फिर सोचे कि जगदीशपुर का वो क्यों सभी जगह बहुत सारे रियासतों को अपने आप अधीन करते गए। फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने रियासत को अधीन कर रहे हैं, जो जगदीशपुर की बात है। उन्होंने जगदीशपुर की ओर लौटते हुए आए तो यही सर ने बताया कि शिवपुर में अपने कुछ गद्दारों का उस समय भी कमी नहीं थी। आज भी गद्दार हैं हमारे देश में, तो उस समय भी गद्दार थे जो चंद कुछ लोगों के चलते अपने इतिहास के पुरोधे को, राष्ट्रवाद के पुरोधे को अपने आप को दफन देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह एक बहुत बड़ा जमींदार थे और अपने हक की लड़ाई, अपने संपत्ति बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उन लोगों को आज मैं अपने विद्यालय के प्रांगण से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबू वीर कुंवर सिंह एक
अब एक बड़ा राष्ट्र, महान राष्ट्रवाद के पुरोधे थे। वो ऐसा नहीं थे कि वो पूरे समाज के वर्ग में, गुरिल्ला युद्ध में सम्मिलित, समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किए थे और वो अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। वे गलत थे। अगर वो चाहते थे कि अगर हम अपने रियासत ही केवल बचा पाते तो उतना ही नहीं, अंग्रेज उनको कैयत करे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबू कुंवर सिंह हमारे, कहा जाता है कि जब वो शिवपुर में जब अंग्रेजों से जब दलालों ने बता दिया तो अंग्रेजों में फिर दो हाथ किए और अंग्रेज को फिर छक्के छुड़ाने में वो सफल रहे, लेकिन उन्होंने कोई पीछे से एक गोली अंग्रेजों के द्वारा लग गई उनके बाएं हाथ में, उनको भी वो अपने आप को स्वीकार नहीं किया और गंगा माँ को अपने हाथ को समर्पित कर दिए और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते गए। और आज ही के दिन 23 अप्रैल को ही उन्होंने जगदीशपुर में पताका को फहराया। और हम ज्यादा नहीं करेंगे, वो 3 दिन के बाद जब बहुत सारा ब्लड रिसाव हो रहा था तो उसके बाद 3 दिन के बाद उस महान राष्ट्र पुरोधे को अपने इस मिट्टी से जो इतना लगाव करता है उस मिट्टी से वो यहाँ से गुजर चुके। और उन महान, हम आज हम लोगों को बहुत हर्ष हो रही है कि हम लोग अपने विद्यालय के प्रांगण में उन महान शख्सियत को हम लोग याद कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। कहा जाता है कि एक कुंवर की बुढ़ापा क्या देखते हो, बुढ़ापा नहीं जवानी थी, जब तक शरीर में खून था तब तक किसी से हार नहीं था। मैं इसी बात के साथ आप लोगों के भी अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।